नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संसद पुनः स्थापना पश्चात पहिल बेर राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री बीच भेल भेंटवार्ता। संसद के बैसार के आह्वान करबाक सहित अन्य विषय में कयल गेल चर्चा। अदालत संसदीय प्रणाली के जोगेलक कहि कऽ नेपाली कांग्रेस के निष्कर्ष। संसदीय प्रक्रिया शुरू नहीं भेला धरि सत्ता समीकरण संबंधी नहीं करत विचार विमर्श। महिला लघु वित्तीय संस्था प्राथमिक शेयर आईपीओ के भेल भाग बंडा। गोला प्रथा द्वारा 37,500 गोटे के दिल गेल 10 कित्ता। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब के पत्रकार के हत्या के रिपोर्ट सार्वजनिक करबाक तैयारी। सऊदी के युवराज के हत्या के जिम्मेवार ठहर कयल गेल चर्चा। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग फुटबॉल के अंतिम 32 भेल बाहर। चेक रिपब्लिक के एसके स्लाविया संगे 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आ पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालत संसद पुनः स्थापनाक फैसला केलाक बाद पहिल बेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बीच भेंटवार्ता भेल अछि। प्रधानमंत्री ओली काल्हि साँझ शीतले निवास पहुंच कऽ राष्ट्रपति संगे भेंटवार्ता केलनि अछि। राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री बीच करीब 1.5 घंटा बातचीत भेल, स्रोत जनौलक अछि। सर्वोच्च संसद पुनः स्थापनाक संगे 13 दिन भीतर संसद के पहिल बैसार आह्वान करक लेल राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री के नाम में निर्देशनात्मक आदेश देल गेलाक बाद शीतल निवास पहुंचल प्रधानमंत्री ओली आबवला राजनीतिक कदम के विषय में विचार विमर्श करबाक हेतु राष्ट्रपति भण्डारी संगे भेंट केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली आ राष्ट्रपति भण्डारी बीच संसद के बैसार कहिया समय निश्चित कयल जाय एहि विषय में बातचीत भेल समाचार में उल्लेख अछि। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैसार से संसदीय प्रक्रिया शुरू भेलाक बाद मात्र सत्ता समीकरण के संबंध में निर्णय लेबाक निष्कर्ष निकालल गेल अछि। सभापति शेर बहादुर देउबा के निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैसल पदाधिकारी बैसार से संसदीय प्रक्रिया शुरू होय से पहिने नेपाली कांग्रेस के किछु भूमिका नहीं होयत कहैत संसदीय प्रक्रिया आरंभ भेलाक बाद सत्ता समीकरण सहित अपन भूमिका सभक विषय में निर्णय लेबाक निष्कर्ष निकालने अछि। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संसदीय प्रक्रिया कोना का आगू बढ़त वह अनुसार अपन पार्टी सलाह क काज करबाक बतौलनि अछि। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली कांग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका खासै केही छैन। अहिले त प्रक्रियामा आओस् न, संसदीय प्रणालीको प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै कांग्रेसले चाहिँ नि केही कुरा केही गर्ने केही भन्ने हुन्छ। या छोरो नजन्मी कन्न निबाट्ने त्यो कुरा त गर्नु भएन नि। नेता पौडेल सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना का संविधान, लोकतांत्रिक प्रणाली आ संसदीय प्रणाली के जोगेलक कहैत नेपाली कांग्रेस संतोष प्रकट करैत अछि कहि कऽ बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूप में जँ विभाजित भेल तऽ सत्ता समीकरण के लेल निर्णायक शक्ति नेपाली कांग्रेस होयत। सरकार निर्माण के लेल आवश्यक रहल सामान्य बहुमत के हेतु कांग्रेस के सांसद निर्णायक देखल गेल छन्। सर्वोच्च द्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना करने लगले नया सरकार गठन के लिए दल सब कसरत में जुटल ऐसा। सत्तारूढ़ नेकपा विभाजन से कानूनी मान्यता नहीं भेटला बादो राजनीतिक रूप में नेकपा संसदीय दल विभाजित भ चुकल ऐसा। नेकपा के ही आंदोलनरत पक्ष द्वारा नया सरकार बनावक लेल कांग्रेस के साथ लेबो परवाक देखल जाइत ऐसा। मुदा नेपाली कांग्रेस से हो सत्ता समीकरण में लाग से पहिने नेकपा के वैधानिक विभाजन खोजने ऐसा। नेकपा के हाल 173 सीट में से नेकपा आंदोलनरत पक्ष में 92 सांसद आ ओली पक्ष में 81 सांसद रहल। नेकपा के यह अंगनीत कायम रहल तो सरकार बनावक लेल 134 सांसद पहुंचावा नेकपा आंदोलनरत पक्ष के कांग्रेस के आवश्यक पड़त ऐसा। मुदा शेर बहादुर देउबा भावी समीकरण के विषय में प्रश्न नहीं रहला बाद एखन कांग्रेस कोनो भी पक्ष संग वार्ता नहीं करबाक बतौने ऐसा। नेकपा के विभाजन एकता कत जाकर मोड़त प्रश्न नहीं रहला के बाद कांग्रेस निर्णय के लिए जल्दबाजी नहीं करबाक देउबा के कहब रहल ऐसा। समूह भन्नु पर्यो पार्टी चाहिँ एउटै छ अहिले सबै हेर्दाखेरि फेरि पार्टी फुटोस् भन्ने अब इच्छा हुने फेरि यहाँ कांग्रेसलाई क्या पार्टी फुटोस् चाहन्छ होला भन्ने हामी कुनै पार्टी पनि फुटोस् चाहनेवाला होइनौँ। त उहाँको कुरा होला। त्यही पनि अहिले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको हातमा छ जे सब चुनाव चिन्ह मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले कलाइदिने के दिने। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह सायद मलाई विश्वास छ अब छिटो देला। त्यसै कारण चाहिँ अब छिटो
अगाडि बढ्नेछ भन्ने लगाएको सबैले। एमहर नेकपाकी दुनू समूह सरकार बनाव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाके भेट रहलैछ। नेकपाके आन्दोलन पक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल कांग्रेस सभापति देउवाके सत्ता समीकरणके लेल प्रस्ताव गर्न सल्लाह। मुदा नेकपा आन्दोलनरत पक्ष संविधान प्रधानमन्त्री बनक लेल निर्देशित नियम समय रहेका आवश्यकता अनुसार विभिन्न दलसँग सहकार्य लक वार्ता करलैछ। अल्पमतको सरकार बनाइन्छ, फेरि संसद विघटन गरिन्छ भन्ने खालको रिमर चलाएको छ। यसका प्रति हामी सचेत छौँ, किनभने यो संविधान जनताको प्रतिनिधित्व संसद जोगाउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। एमहर कांग्रेस भित्रै संस्थापन इतर पक्षका नेता सब ओली पक्ष बीच नेकपा आन्दोलन पक्षसँगै सहकार्य कर प्रभागमे जोड दर्लैछ। मुदा सभापति देउवा बितलेछ ओलीसँग के सहकार्य के प्राथमिकता में रखनेछ। काठमाडौँ से कमला हमालक रिपोर्ट। सांसद सब अंतर मंत्रालय समन्वयक अभाव में विकास निर्माण काज सब रोकना उचित नहीं होयत बतौले निज। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन क्रम में देखल गेल समस्या सब के संबंध में संसदीय समिति सरोकार वाला सब संगे केने बातचीत के क्रम में सांसद सब मंत्रालय सब बीच समन्वय ने भेला धैर विकास के काज सब प्रभावित होइत रहत बतौले निज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद दीनानाथ शर्मा विकास निर्माण के काज में विभिन्न मंत्रालय और वन मंत्रालय बीच झगड़ा कर रहल स्थिति के अंत्य हो प्रभाव बतौनेछ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति के बृहस्पति दिन के बैसार में सांसद शर्मा मंत्रालय बीच समन्वय नहीं रहला के कारण विकास के काज रुकल बतौनेछ। नेपाली कांग्रेस के सांसद रमेश राई माझी सेहो योजना बनबेत समय मंत्रालय बीच समन्वय हो प्रभाव में जोड़ देनेछ। मन्त्रालयहरू बीच विकास निर्माण र योजनाहरूका बीचमा जहिले पनि वन मन्त्रालयसँग झगडै हुन्छ। वन मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयहरू वन सचिव र अरू सचिवहरू चाहिँ झगडिया जस्तो भएर पेश हुनुपर्ने, उहाँहरूले उहाँको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि अरू मन्त्रालयहरू त्यही तदारुकताका साथ अरू अन्य सचिवहरूले पनि त्यही पहल कदमी लिनुपर्ने। यो सबैले चाहिँ एकीकृत गरेर योजनाहरू सञ्चालन चाहिँ हामीले किन गर्दैनौँ? योजना बनाउँदाखेरि मन्त्रालयहरूको कोर्डिनेट हुनु पर्यो। वातावरण बिनाको विकासको कुनै अर्थ छैन। म यो कुरामा सचिवको कुरासँग एकदम सहमत छु। पहिले हामीले योजना बनाउँदा वनसँग नसोध्ने, अनि योजना पहिले बनाइदिने, अनि वनले यो चिज दिएन भनेर वनलाई अम्लो ठहराउने काम गरेका छौँ हामीले। बैसारमी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंचल जानकारी कराउने सलाह। कोइराला रिठे डाँडा कटान करबाक कार्य वन मंत्रालय से गाछ कटान करके स्वीकृति भेटा लगले शुरू कैल जबाक जानकारी दिनेछ। हामीले वन मन्त्रालयमा समयमा पठाएका छौँ र यो अगाडिपट्टि बढ्ने प्रोसेसमा गएको छ। त्यो रिटे डाँडा कटान हुने बित्तिकै हामी स्वीकृति हुने बित्तिकै रिटे डाँडा र एयरपोर्ट सञ्चालनको समय सँगसँगै हामीले त्यसलाई गर्न सक्दछौँ। वन तथा वातावरण मंत्रालय के सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओली कोनो भी आयोजना के आवश्यक कागजात नहीं पहुँचाएका आवश्यक दबाव आरोप लगावक प्रवृत्ति रहल उपराग नै छ। त्यो कारण अहिले त कस्तो छ भने बिहान म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै दुईटा टोली नेपाली सेनाको फास्ट ट्र्याक बनाउने टोली, अर्को एउटा यो मायाकाली कोरिडोरको टोली, दुईटै टोली डकुमेन्टहरू केही पुगेको छैन, जबरजस्ती यो चाहिँ क्याबिनेट पठाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। अब ऐनले दिएको प्रावधान त सबैले पुरा गर्नुपर्ने होला। नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल विमानस्थल में डिपो निर्माण करवाको कार्य प्रविधि विषय रहल अब भण्डारण तथा सुरक्षा विषय सब अन्तर्राष्ट्रिय विषय रहला के कारण वे अनुसार निर्माण कर प्रभाग बतौनेछ। अलिकति टेक्निकल विषय भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ भण्डारण त्यसको सेफ्टी सेक्युरिटीका विषयहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। नेपालमा त्यसको एक्सपर्टिज नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ इन्डियन अयलको पनि सहयोगमा र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले डिपिआर कम्प्लिट तयारी गरिसकेका छौँ र त्यो अन्तर्गतको मास्टर प्लान पनि मलाई चाहिँ डी साहबले आजभोलि नै स्वीकृत गरिदिनुहुन्छ र यो हप्ताभित्रमा हामी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। बैसार में सांसद सब पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के गति देव आग्रह करनेछ। विमानस्थल निर्माण लगले रेठे पानी डाँडा कटान आयल निगम की डिपो संचालन ल्यान्डफिल्ड साइड ढल निर्माण लगायतक विषय में विचार विमर्श भेल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेंद्र यादव संविधान निर्माण में असमान समझौता भेल बतौलनि। इलाम में आयोजित एक कार्यक्रम में बाजत यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार संघीय प्रणाली समाप्त करबाक षड्यंत्र में लागल आरोप लगौलनि। सयौं वर्ष से मधेसी समुदाय पर भेदभाव होइत आबि रहल कहैत यादव कहलनि जे एहि के अंत नहीं कयल गेल तऽ देश के समृद्धि बनेनाइ असंभव अछि। सैकड़ों वर्षदेखि हजारौं वर्षदेखि भेदभाव जाति आधारमा, भाषाका आधारमा, संस्कृतिका आधारमा, विभिन्न आधारहरूमा भेदभाव, उत्पीडन, शोषण कायम रहेको छ। त्यसलाई अन्त नगरिकन नेपाललाई विकसित र समृद्ध र स्थिर नेपाल बनाउन सक्दैन। जसपाक नेता अशोक राय संविधान में रहल त्रुटि सबके सुधार करक लेल संशोधन आवश्यक रहल बतौलनि। मा अरू थुप्रै त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरू छन् र जनता समाजवादी पार्टी चाहन्छ नेपालको सायद मलाई लाग्छ एक मात्र पार्टी जसले जनताको आवाज उठाएको छ कि यो संविधानलाई पहिचान युक्त बनाइनु पर्छ। संविधान संघीयता, जनता के सार्वभौम सत्ता, धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक हक सबके ग्यारंटी के लाख बावजूदो समान अधिकार के व्यवस्था ने किने राय के कहब छन्। फूड सप्लीमेंट के विषय से समस्या भरहल सरोकार वाला सब बतौलक अछि। औषधि व्यवस्था विभाग प्रतिबंधित कहलाक बादो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग में दर्ता कयल गेल तथा चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन अनुसार व्यवसायी सब बिक्री वितरण कर रहला पर सेहो हुनका सबके कार्यवाही के भागीदार बनब पड़ि रहल कहि कऽ शिकायत कयल गेल अछि। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के बृहस्पति दिन के बैसार में नेपाल औषधि व्यवसायी संघ के महासचिव रामचंद्र शर्मा फूड सप्लीमेंट के विषय में दवाई व्यवसायी सब पीड़ित भेल बतौने छ। औषधि व्यवस्था विभाग प्रतिबंधित कैला बाधो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग में दर्ता रहल तथा चिकित्सक की प्रिस्क्रिप्शन अनुसार व्यवसायी बिक्री वितरण कैला बाद सेहो कार्यवाही के भागीदार बन परल हुनकर कहब छैन। डासावरले प्रिस्क्रिप्सन लेख्नुहुन्छ, यो डासावर लेखेपछि खोज्न चाहिँ बिरामी हामीकै आउनु पर्यो, हाम्रो पसलहरुमा चाहिँ खोज्न आउनुहुन्छ र तर चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले यो औषधि चाहिँ के सप्लिमेन्ट औषधिहरू चाहिँ राख्न पाइँदैन भनेर औषधि व्यवस्था विभागले भनेर र ठाउँ ठाउँमा गएर हाम्रो औषधि व्यवसायीहरूलाई पनि अलि छापा मार्ने, सामान निकाल्दिने, सिल गर्दिने। नेपाल फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार संजीव कुमार पांडे औषधि एन व्यवस्था के नीति नियमावली के लइएका औषधि व्यवस्था विभाग कार्यवाही कर रहल बतने छ। औषधि एनले व्यवस्था गरेको नीति नियमावलीलाई टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गरेको छ। नेपाल चिकित्सक संघ के सभापति डाक्टर लोसन कार्के चिकित्सक सब आवश्यकता अनुसार प्रिस्क्रिप्शन लिख सकबाक रहला बावजूदो सरकार के दू निकाय की अलग अलग बात छ चिकित्सक सब प्रतिबंधित ऐस कि नहीं कही का असमंजसता रहल बतौने छ। चिकित्सक गलत तरीका से लिखलक त संबंधित निकाय कार्यवाही कर सकबाक कार्के बतौने छ। हामी डाक्टर्सहरूले चाहिँ ऱ्यासनल युज गर्ने हो, आवश्यक परेको बेलामा लेख्ने हो। फुड सप्लिमेन्ट्सको आवश्यक अनुसारले ऱ्यासनली डाक्टरले लेख्न पाउँछ र हजुरको कन्सर्न जुन डाक्टरहरूले गलत तरिकाले त्यसलाई युज गरेको छ भने त्यो सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई कारबाही गरोस्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग के महानिर्देशक उपेन्द्र राई खाद्य के अनुगमन व्यवस्थित तरीका से शुरू कयल गेल बतौने छ। यदि त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको लाभका कुराहरू भएको छ भने हामी त्यसलाई कानुनी कारबाहीको रूपमा लान्छौँ। त्यो 130 वटा वस्तुको स्ट्यान्डर्ड बनाएर हामी हिँड्दैछौँ र यसमा पनि यो खाद्य पूरकको हामी के गर्छौँ सबै सिस्टम राखेर हामी एउटा निर्देशिका बनाएको छौँ। त्यसमा के छ, कहाँबाट आएको हो, जीएमपीहरू फलो गरेको छ कि छैन, के अरे यो पुरै सिस्टम साइन्स बेसका कुराहरू राखेर ल्याइरहेछौँ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग द्वारा ऑनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह शुरू कर लागल समेत जानकारी कराउने छ। खाद्य ऐन 2023 औषधि ऐन 2035 स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 अंतर्गत के प्रत्यायोजित विधान संघीय आहार पूरक खाद्य पदार्थ के नियमन के संबंध में सरोकार वाला संघ विचार विमर्श के क्रम में सरोकार वाला सब फूड सप्लीमेंट के विषय के समस्या में प्रवाह बतौने साल। यातायात व्यवस्था विभाग सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन को 100 पूर्णांक मानैत 60 अंक प्राप्त करनिहार सबके पास करबाक नियम छल। मुदा विभागे अंतर्गत के कार्यालय सब एहि व्यवस्था से दुर्घटना होबाक जोखिम बढ़नाई के साथे अनियमितता के संभावना रहल कहैत कार्यान्वयन नहीं करबाक हेतु लिखित सुझाव देलक अछि।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागद्वारा किछ समय पहिने सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा के मापदण्ड परिमार्जन हेबाक हाल भरल मापदण्ड परिवर्तन कऽ 100.60 लाभवाला के पास करबाक व्यवस्था लागू कयल जबाक जानकारी देने छल। मुदा विभाग अंतर्गत के यातायात व्यवस्था कार्यालय सब ई व्यवस्था अंतर्गत के परीक्षा प्रणाली अनियमितता, ढिला सुस्ती आ दुर्घटना के जोखिम थप बढ़ सकबाक कहित उपयुक्त नै हेबाक प्रतिक्रिया देने छ। हामीले अहिले तारन्तार अब विभाग पनि यसमा लागिपरेको छ र हाम्रो मन्त्रालय पनि लागिपरेको छ, कार्यालय पनि लागिपरेको छ। तिनटाको कम्बिनेसनबाट अहिले हामीले कोटा मैले हाम्रो कार्यालयबाट 500 अराउन्ड कोटा पठाइसकेको छु र यो कोटा चाहिँ अब यही आइतबार सोमबारबाट इन्सर्ट भएर आउने र सेवाग्राहीको जस्तै जो सेप्टेम्बरमा पुगेको छ नि तिनीहरू अगाडि प्रिपोन भएर चाहिँ मार्चमै आउने अथवा फेब्रुअरीतिर आउने अवस्था छ। किनभने त्यो जो 300 थिए नि त तिनीहरूलाई पछाडिकोलाई चाहिँ हामी अगाडि तान्छौँ ब्याग तान्ने, जस्तै सेप्टेम्बरमा पुगेकोलाई यता फेब्रुअरीतिर तान्ने र हामी अब 500 कोटा नै एज युजुअल तरिकाले अगाडि चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र देबवाला कार्यालय सब कोरोना महामारी सब बंद रहेका लंबा समय के बाद खुल्ला के बाद लाइसेंस लेबवाला सबकी चाप से हो बढ़ल है। कार्यालय सब में एखन दैनिक 1000 से बेसी सेवाग्राही सब लाइसेंस परीक्षा के लिए फार्म भरल अवैध है। कार्यालय के दैनिक परीक्षार्थी लेबवाला क्षमता 500 के आसपास में रहला बावजूद यातायात व्यवस्था विभाग कोरोना से पहिने 200 कोटा कायम कला सेवाग्राही के परीक्षा समय 4 बजे तक पार्ने छ। सेवाग्राही की उपराग के बाद सुधार कर के तैयारी में कार्यालय सब लाइक परल से हो बताल जा रहा है। हामीले 4वटा कार्यालय यातायात कार्यालय काठमाडौँका ट्राफिक बसेर चाहिँ यो सिस्टमले ट्रायल गराउन सकिँदैन, यो कम्प्लिटली अवैज्ञानिक छ, असन्दर्भिक छ भनेर हामीले पुरै हाम्रो मत दिइसकेको छ। त्यो भयो भने हामी दिनमा 30 जनादेखि ट्रायल गराउन सक्दैनौँ। कसरी सक्दैनौँ भने म हजुरलाई भनिदिन्छु। अब सुरुमा चढ्दाखेरिको 20 मार्क्स त्यहाँ सबै मिलेर दिनु पर्यो, फेरि 8 मा आयो अर्को मार्क्स दिनु पर्यो, यता अर्को मार्क्स दिँदा एउटालाई पास निकाल्दाखेरि नै करिब 10-15 मिनट 20 मिनट जान्छ। अनि 300 मा 30 जना गर्न सकिँदैन। कोभिडको कुरा सक्नु त होइन, अझै कोभिडको 10 वर्ष उता धकेल्ने अहिलेका सेवाग्राहीलाई पनि सेप्टेम्बर होइन अब 10 वर्ष उता धकेल्ने। यातायात व्यवस्था कार्यालय सब हाल प्रदेश माथत में रहलैछ। यातायात कार्यालय आवश्यक परामर्श आ विचार विमर्श के लिए प्रदेशसँग समन्वय कर प्रभाग प्रदेश कार्यालय यातायात विभाग में निर्देशन देवाक अवस्था विद्यमान रहला बाद कार्य संपादन में देरी हेबाक कहित कार्यालय सब अपने संबंधित सब काम स्वायत्त रूप से कर पेबाक मांग आगू बढ़नेछ। कैमरा में साजन थापा के संग रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था के प्राथमिक शेयर IPO आइ भागबंडा कयल गेल अछि। कुल आवेदक सब में गोला प्रथा से 37,500 गोटे 10 किता हासिल केलनि अछि। तहिना लघु वित्त के 153 कर्मचारी के 5,000 किता शेयर भागबंडा कयल गेल अछि तऽ सामूहिक लगानी कोष के लेल 20,000 किता भागबंडा कयल गेल अछि। लघु वित्त के शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबंधक नेपाल SBI बैंक मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड के कार्यालय हाथीसार में आई भिनसर 8 बजे धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका 2074 बमोजिम भागबंडा कयल गेल अछि। सीमित संख्या में निष्कासन कयल गेल IPO में उच्च आवेदनक कारण महिला के IPO 2.5% आवेदक मात्र प्राप्त केलनि अछि। बिक्री प्रबंधक के मुताबिक लघु वित्त के IPO में कुल 15,40,035 गोटे आवेदन देने छलनि, जाहि में सब 15,36,682 गोटे के आवेदन मात्र सदर भेल छल तऽ 3,353 आवेदक के आवेदन रद्द कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी के हत्या के संबंध में कयल गेल अनुसंधान के रिपोर्ट सार्वजनिक करबाक तैयारी कर रहल अछि। रिपोर्ट में पत्रकार खाशोगी के निर्मम हत्या में सऊदी अरब के शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमान के जिम्मेवार ठहर कयल गेल कहि कऽ चर्चा कयल जा रहल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सऊदी अरब के बादशाह सलमान संगे बातचीत केने समाचार में उल्लेख अछि। पत्रकार खाशोगी के अक्टूबर 2018 में टर्की के सऊदी वाणिज्य दूतावास भीतर हत्या कयल गेल छल, मुदा मृत शरीर के क्षत विक्षत कयल गेल छल। मुदा सऊदी के युवराज एहि घटना में संलग्न रहल आरोप अस्वीकार केलनि अछि। खाशोगी के सऊदी शासक के आलोचक के रूप में लेल जाइत अछि। एहि घटना में सऊदी अरब के अदालत 5 गोटे के मृत्यु दंड के फैसला सुनौने छल, मुदा पाछू एहि सजाय के 20 वर्ष के जेल सजाय में बदलल गेल छल। अमेरिका खाशोगी के
के हत्यासँगै जुड़ल रिपोर्ट आइए सार्वजनिक कयल जा सकबाक संभावना रहल कहि कऽ समाचार में बताओल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग फुटबॉल के अंतिम 32 बाहर भेल अछि। काल्हि राति भेल अंतिम 32 के दोसर लेग में चेक रिपब्लिक के एसके स्लाविया संगे 2-0 गोल अंतर से पराजित होइत लेस्टर बाहर भेल छल। पहिल लेग में गोल रहित बराबरी में रुकल लेस्टर स्लाविया संगे समग्र में 2-0 से पराजित भेल अछि। घरेलू मैदान में स्लाविया के जीत दिएबाक लेल लुकास पोवोड आ अब्दुल्ला सीमा 1-1 गोल केने छलनि। खेल के पहिल हाफ गोल रहित बराबरी में संपन्न भेल छल, मुदा 49 मिनट में लुकास गोल करैत स्लाविया के अग्रता दियौने छलाह, जाहि के बाद खेल के 79 मिनट में अब्दुल्ला गोल करैत घरेलू टोली के 2-0 के जीत दियौलनि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। संसद पुनर्स्थापना पश्चात पहिल बेर राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री बीच भेल भेंटवार्ता। संसद के बैसार के आह्वान करबाक सहित अन्य विषय में कयल गेल चर्चा। अदालत संसदीय प्रणाली के जोगेलक कहि कऽ नेपाली कांग्रेस के अछि निष्कर्ष। संसदीय प्रक्रिया शुरू नहि भेला धरि सत्ता समीकरण संबंधी नहि करत विचार विमर्श। महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था प्राथमिक शेयर आईपीओ के भेल भाग बंडा। गोला प्रथा द्वारा 37,500 गोटे के देल गेल 10 कित्ता। अमेरिका द्वारा सऊदी अरब के पत्रकार के हत्या की रिपोर्ट सार्वजनिक करबाक तैयारी। सऊदी के युवराज के हत्या के जिम्मेवार ठहर कयल गेल चर्चा। इंग्लिश क्लब लेस्टर सिटी यूरोपा लीग फुटबॉल के अंतिम 32 भेल बाहर। चेक रिपब्लिक के एसके स्लाविया संगे 2-0 गोल अंतर से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।